हेलो फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए बेटा फिर से उड़ते हैं ज्ञान के आसमान में अपनी उड़ान की वर्कशीट विषय इंग्लिश, सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट 11 के साथ। तो शुरू करें। तो ये है बेटा हमारी इंग्लिश की वर्कशीट 11। देखिए इसमें क्या दिया है आज। कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो विद प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इन, ऑन और एट। बेटा इन, ऑन और एट ये टाइम के प्रपोजिशन हैं जो टाइम के साथ लगाए जाते हैं। ठीक है। इन वैसे अंदर के लिए भी आता है ना, कि कोई चीज़ बॉक्स के अंदर है तो इन द बॉक्स। अब जो टाइम होता है वो मॉर्निंग भी हो सकता है, इवनिंग भी हो सकता है, मिडनाइट भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, लास्ट ईयर भी हो सकता है, पिछला साल। तो किसके साथ इन लगेगा, ऑन लगेगा, ऐट लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले मैं इसकी आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देती हूँ। ठीक है बेटा। तो ये बेटा एक थोड़ी सी नॉलेज है आपके लिए प्रपोजिशन ऑफ टाइम की। जैसे यहाँ पे लिखा है ऐट। अब ऐट किसके साथ लगता है बेटा, आवर्स। आवर्स होते हैं घंटे। जब हमें कोई घंटे के हिसाब से टाइम दिया हो, जैसे 5 PM, एट 5 PM, 12 o'clock, एट 12 o'clock, 7 AM, एट 7 AM। जब निश्चित समय आपको फिक्स दिया हो कि इस टाइम पे ये काम हुआ है तो हम लगाते हैं बेटा एट। अब आता है डेज। डेज होते हैं दिन। दिन के साथ जैसे फ्राइडे, या मेरा जन्मदिन का दिन था, माई बर्थडे। जैसे कोई डेट दे दें किसी महीने की, मई 7, 1964, है ना, कि 1964 की 7 मई को ये काम हुआ था, तब हम ऑन लगाते हैं। ठीक है बेटा। अब आता है इन। जब बात आ जाए हफ्तों की, महीनों की, ठीक बेटा, सालों की, सेंचुरीज की, शतकों की, शताब्दियों की, तब हम इन लगाते हैं। जैसे वीक्स आ गया, 2 वीक्स, तो हम क्या लगाएंगे, इन। जुलाई या मई का महीना, जुलाई या मई के आगे क्या लग जाएगा, इन। कोई आपको सन दे दिया 1970 में, 1981 में, 1971, इन 1961, तो आप क्या आ जाएगा बेटा, इन। आपका दे दिया कि ये जो बुक है ये 90s की है, तो द 90s, इन द 90s। ठीक है। कोई आपको शताब्दी दे दी 1800 शताब्दी, है ना, तो द 1800, तो उसके आगे भी क्या आएगा, इन। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए इन, ऑन, एट कहाँ लगेगा। दोबारा बता देती हूँ। जब आपको फिक्स घंटे दिए हों, कोई फिक्स टाइम दिया हो, ठीक है, तो हमारा एट लगता है। अगर ऑन लगाना है, ऑन कब लगेगा, जब आपको डेज, दिन दिए हों, कोई निश्चित दिन बता रखा हो, जैसे फ्राइडे का दिन हो गया, मेरे बर्थडे का दिन हो गया, या कोई डेट दे दें, जैसे कि मई का 7वीं तारीख जो थी वो मई की थी, मई 7 हो गया। इन कब लगाते हैं, जब हफ्तों की बात हो, महीनों की बात हो, तब हम इन लगाते हैं। कुछ बेटा एक्सेप्शनल केस होते हैं, जैसे कि अब हमें आ गया इन 5 मिनट्स, जैसे वो 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ आ जाएगा, तो हम इन वहाँ भी लगा देते हैं। वैसे तो सुबह, अब हमें बोले सुबह वो बच्चा घर पे आएगा, तो ही विल कम इन मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में वो कब आएगा, फिक्स नहीं है ना। मॉर्निंग तो पूरी सुबह से लेकर सुबह 12 बजे तक होती है, तो खाली मॉर्निंग होगा तो इन आएगा, खाली आफ्टरनून होगा तो इन आएगा, नाइट होगा तो नाइट के साथ एट आएगा। ठीक है बेटा। ये कुछ ऐसे जो फिक्स हैं, बाकी आपका आप इनके हिसाब से लगाते हो, एट, ऑन और इन। ठीक बच्चे, चलिए बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट ब्लैंक है बेटा, द कैट इज़। अब आपको दिख रहा है कैट बॉक्स के अंदर है ना, तो कैट इज़ इन द बॉक्स। द शॉप क्लोजेस, शॉप बंद होती है। मैंने बोला जब नाइट ऐसे फिक्स देते हैं कि हाँ रात को बंद होती है, एट मिडनाइट, फिक्स है कि वो मध्य रात्रि में ही बंद होगी। आई हैव अ मीटिंग, मेरी मीटिंग है, कहाँ है बेटा, इन द ऑफिस। माई फेवरेट मूवी विल बी, ठीक, मेरी फेवरेट मूवी जो होगी वो कब होगी, आज रात को। एक फिक्स टाइम दे दिया, एट TV टुनाइट। लेकिन एट नहीं आएगा, ऑन आएगा, है ना। तो किस पर होगी मूवी, किस पर आएगी, टीवी पर आएगी, ऑन TV टुनाइट। माई फेवरेट मूवी विल बी ऑन TV टुनाइट। द बस विल स्टॉप हेयर। अब यहाँ आपको पता है फिक्स टाइम आ गया बेटा, तो क्या आएगा, एट। ठीक है बेटा। मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ और ब्लैंक्स भी दूंगी आपके ग्रुप पर, तो आप उसको ज़रूर करिएगा बेटा एक्सरसाइज को, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके। थोड़ा सा इसमें आपको कन्फ्यूजन है, दोबारा बता देती हूँ।
माय फेवरेट मूवी, अब देखो टीवी पर मूवी आ रही है, टीवी पर आ रही है ना, तो माय फेवरेट मूवी विल बी ऑन टीवी टुनाइट। बेटा जब भी आपको ब्लैंक्स फिल करना हो आपको उसका हिंदी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जब हिंदी मालूम होती है ना, आप उसको हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हो, तो आपका बहुत जल्दी से समझ में आता है और आपके एक्यूरेट ब्लैंक्स फिल होते हैं। ओके, चलिए बेटा आप चलते हैं हिंदी की वर्कशीट की तरफ। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारी हिंदी की गतिविधि 2। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। एक जंगल में एक नीम का पेड़ था, उस पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। वह अपनी समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। सभी जानवर अपनी अपनी समस्या के समाधान के लिए उसके पास आते थे। एक दिन जंगल में खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ठीक है बेटा, जंगल में सब उसके पास आते थे क्योंकि वो बूढ़ा गिद्ध था और समझदार था। तो एक दिन जंगल में क्या हुआ, खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, किंतु कुछ जानवरों ने प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, सोचिए आप। अब सभी जानवर इस समस्या के समाधान के लिए गिद्ध के पास गए। गिद्ध ने खरगोश, शेर, हिरण, कछुए, बंदर, गिलहरी, मछली आदि को अलग अलग प्रतियोगिता में भाग लेने को राज़ी किया। तो गिद्ध ने क्या किया, जब वो समस्या लेके गए तो खरगोश को, शेर को, हिरण को, कछुए को, बंदर को, गिलहरी को, सबको बोला अलग अलग प्रतियोगिता में भाग लीजिए। ठीक है, सभी जानवर बहुत खुश हो गए। ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि हर जानवर में अलग अलग गुण हैं। खरगोश बहुत धीरे धीरे चलता है लेकिन बहुत फुदक फुदक के चलता है। शेर बहुत तेज़ दौड़ सकता है तो वो उस प्रतियोगिता में भाग लेगा। हिरण बहुत ही तेज़ दौड़ता है, वो उस प्रतियोगिता में भाग लेगा। कछुआ बहुत धीरे चलता है तो वो तेज़ चलने वाली प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। बंदर ऊंची छलांग लगाता है तो वो ऊंची छलांग की प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। मछली पानी में तैरती है तो वो तैरने वाली प्रतियोगिता में भाग लेगी। ठीक है ना बेटा, तो इस तरह से सब अलग अलग प्रतियोगिता में अपने गुणों के आधार पर ही भाग लेंगे तो उनकी समस्या का हल हो गया। इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होते हैं बेटा, उनके हम उत्तर गद्यांश में से छांटते हैं। तो बढ़ते हैं बेटा पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, जंगल में कौन सा पेड़ था। तो बेटा आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं, जंगल में नीम का पेड़ था, पहला उत्तर। दूसरा, जंगल में समझदारी के लिए कौन प्रसिद्ध था, बूढ़ा गिद्ध प्रसिद्ध था। ठीक है बेटा, तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। कुछ जानवरों ने प्रतियोगिता में भाग लेने से क्यों मना कर दिया। बेटा क्यों मना कर दिया होगा, क्योंकि हर जानवर के अंदर एक अलग गुण होता है जिसके आधार पर प्रतियोगिता में भाग लेगा, है ना। किसी में दौड़ने का गुण है, किसी में तेज़ चलने का गुण है, किसी में ऊंचा कूदने का गुण है, किसी में तैरने का गुण है। ठीक, तो उसके आधार पर ही वो प्रतियोगिता में भाग लेगा। तो बेटा इसका उत्तर आप लिख देंगे, क्योंकि हर जानवर में अलग अलग गुण हैं जिसके आधार पर वो प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिन जानवरों ने, निम्न जानवरों ने कौन कौन सी प्रतियोगिता में भाग लिया होगा। तो बेटा आप देखो, सोच सकते हो, बंदर ने किस में भाग लिया होगा, ऊंची कूद में, बंदर ऊंचा कूदता है। खरगोश ने किस में भाग लिया होगा, फुदक फुदक कर कूदने में। खरगोश फुदक फुदक कर कूद सकता है ना, फुदक फुदक कर दौड़ सकता है। ठीक, अगला देखते हैं क्या है। अगला है, हिरण ने किस में भाग लिया होगा। हिरण बेटा बहुत तेज़ दौड़ता है तो तेज़ दौड़ में भाग लिया होगा उसने। मछली ने किस में भाग लिया होगा, तैरने वाली रेस में। और शेर ने किस में लिया होगा, शेर ने भी, क्योंकि शेर भी बहुत तेज़ी से दौड़ता है, दहाड़ता भी तेज़ है। शेर दहाड़ने वाली प्रतियोगिता में भाग ले सकता है और तेज़ दौड़ में भी। ठीक है बेटा, तो अपने अकॉर्डिंग जिसको जो समझ में आए वो उत्तर लिख सकते हैं। ये आपने खुद करना है बेटा, बहुत ही आसान उत्तर है इसके। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या दिया है आगे। आपका प्रश्न है, गद्यांश में आए संज्ञा शब्दों पर गोला लगाकर दिए गए स्थान पर लिखें। आपने संज्ञा शब्दों पर गोला लगाना है, आपने इसमें चाटना है कौन सा संज्ञा शब्द है। ठीक है, और उन पे आपने गोला लगा के यहाँ लिखना है। तो देखते हैं कौन कौन से संज्ञा शब्द है गद्यांश। बेटा इसमें कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं, देखिए आप। जंगल संज्ञा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम क्या होता है, संज्ञा। ठीक है, नीम संज्ञा है, गिद्ध संज्ञा है, जानवर संज्ञा है। ठीक है, तो आप इन पे जो ये शब्द है इन पे गोला लगाएंगे और इनको अपने उसमें जहाँ दिया हुआ है स्थान वहाँ पर लिखेंगे। खेल संज्ञा है, खरगोश, शेर, हिरण, ये सब क्या है बेटा, संज्ञा। तो ये आप कहाँ पे लिख देंगे, जहाँ पे आपको लिखने के लिए वांछित स्थान दिए। तो आपको यहाँ पे लिखने को कहा गया तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो जितने भी आपको संज्ञा शब्द समझ में आ रहे हैं बेटा, आप चार्ट के यहाँ पर
लिख देंगे। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ये मैंने छोड़ दिया बेटा आपके लिए, आपने खुद करना है, खुद लिखना है। गद्यांश में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। उचित शब्दों सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए वाक्य को पूरा कीजिए। पहले आपने सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है, फिर इन वाक्यों को पूरा करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं बेटा? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम होते हैं। जैसे उस, वह। सभी जानवर अपनी समस्या के समाधान के लिए उसके पास, किसके पास? गिद्ध के पास। तो गिद्ध के लिए उस लगाया है ना, या उसके लगाया है, तो गिद्ध हो गया संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर लग गया उसके, तो ये हो गया सर्वनाम। एक दिन जंगल में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, किंतु कुछ जानवरों ने प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया। अब सभी जानवर इस समस्या, कौन सी समस्या, के समाधान के लिए गिद्ध के पास गए। गिद्ध ने खरगोश, शेर, हिरण, कछुए, बंदर, गिलहरी, मछली आदि को अलग अलग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजी किया। सभी जानवर बहुत खुश हुए। तो बेटा जो इसमें सर्वनाम शब्द दिख रहे थे वो हमने लाइन लगा दी है। इसके अलावा आपको कुछ समझ में आए, कुछ दिखे, तो आप उनको रेखांकित करेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें उचित शब्दों सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए वाक्यों को पूरा करो। वीरवार को बाजार जाऊंगा। कौन बाजार जाएगा बेटा? मैं। मेरी पुस्तक है, वह पुस्तक मेरी है। ठीक है बेटा। कहाँ जा रहे हो? तो हम पूछ रहे हैं ना, तुम कहाँ जा रहे हो? पढ़ने में बहुत तेज है। कौन? कोई भी, तो कोई लड़की है तो उसके लिए क्या लगा देंगे? वह। मिठाइयाँ अच्छी हैं। कौन सी मिठाइयाँ अच्छी हैं? ये मिठाइयाँ अच्छी हैं। तो ये, मैं, तुम, वह, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, ये सब क्या होते हैं बेटा? सर्वनाम शब्द होते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गई होगी ये गतिविधि। आगे बढ़ते हैं बेटा मैथ्स की तरफ। तो बेटा ये आपकी मैथ्स की गतिविधि है। इसमें क्या दिया है? विद्यार्थी अर्धठोस व मूर्त वस्तुओं से बने बिना दोहराव के पैटर्न को पहचानते हैं। आप लोगों ने पैटर्न किए हुए हैं बेटा। तो यहाँ दिया है प्रश्न, नीचे दी गई आकृति एक पैटर्न को दर्शा रही है, सही पैटर्न पर सही का निशान लगाएं। ठीक है बेटा। अब पहले में देखिए, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज की नोक नीचे है, ये आपका षटकोण बना है, फिर त्रिभुज की नोक ऊपर है, फिर आपका वर्ग है, फिर षटकोण है, फिर त्रिभुज। अब आगे आपको समझ में नहीं आ रहा क्या पैटर्न आप बनाओगे, है ना बेटा? ये बनाओगे फिर ये, तो ये आपका पैटर्न सही नहीं है। ये आपका पैटर्न सही है। ये देखिए, ये नोक है, फिर ये ऊपर की तरफ, फिर ये इसकी तरफ, फिर ये नीचे। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका सही है और ये आपका सही नहीं है। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में भी यही है बेटा, पैटर्न को पूरा करो। आप देख सकते हो यहाँ गोला है, फिर यहाँ वर्ग है, फिर गोला है, फिर वर्ग है। तो आप पैटर्न को पूरा करोगे तो गोला अलग बना दोगे, फिर वर्ग और फिर वर्ग, ऐसे इसको आगे बढ़ाते जाओगे। बेटा लाइनें सीधी लगानी है मेरा, क्योंकि आप वैसे पेन से लिख रही हूँ मैं, इसमें तो लाइन सीधी नहीं है, तो आपने बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे गोला वर्ग ऐसे बनाना है। ठीक है बेटा। सेकंड में देखिए आप, यहाँ आपकी एक बिंदी है, यहाँ फिर दो हैं, यहाँ फिर तीन है, फिर यहाँ एक है, फिर यहाँ दो है। तो ऐसे आप बॉक्स बना दोगे, 2 3 ऐसे ऐसे आप बॉक्स बनाएंगे। 2 लाइनें, 2 बिंदी हैं, 1 2 और 3। ठीक है बेटा, तो आपका ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। अगला देखिए, ऐसे अगला करेंगे, यहाँ आपका 1 खाना भरा है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, फिर ऐसे आपका शुरू हो जाएगा, फिर 1 आपका फिल हो जाएगा, फिर ऐसे ही 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है बेटा, इस तरह अपने पैटर्न को पूरा करना है। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर है ई एफ, फिर क्या आएगा बेटा? जी, फिर ई एफ, ऐसे ही पैटर्न आपका आगे बढ़ता रहेगा। ए बी बी सी डी डी ई, तो अब जो आएगा एफ वो 2 बार आएगा, क्योंकि ए एक बार है, फिर बी 2 बार है, फिर सी 1 बार है, डी 2 बार है, ई 1 बार है, तो एफ 2 बार, एफ के बाद जी, ई एफ जी, फिर एच 2 बार। ठीक है बेटा, इस तरह से पैटर्न बन गया। आगे देखते हैं। अब ये आपके पैटर्न है एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड ए बी सी, तो आपको पता चल ही गया होगा बेटा। फिर एक्स वाई जेड, फिर ए बी सी,
ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ देखिए ये लाइन ऐसे आ रही है, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये आपका पैटर्न आगे बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए एक बिंदी है, फिर एक बिंदी ये रही, फिर ऐसे ये 2 हो गई, 2 ये रही, 3 हो गई, 3 ये रही, फिर एक है, फिर एक कैसे, तो फिर आप ऐसे बॉक्स बना दोगे, 2 लाइनें खींच दोगे। अब यहाँ पे क्या है, एक बिंदी वाला ये वाला दे दिया, अब आपका ये वाला दोबारा चलेगा, 1 और 2, फिर ऐसे एक और बॉक्स बना दोगे, फिर ये वाला आ जाएगा, ऐसे आपका पैटर्न आगे बढ़ जाएगा। इसके अंदर क्या है बेटा, इसमें आपको ऐसे आयताकार दिया है, बीच में एक लाइन खींची है, इसमें आयताकार दिया है, इसमें लाइन लेटी हुई है, इसमें फिर सीधी रेखा है, यहाँ फिर लेटी रेखा है, ऐसे आप आयत बनाओगे, फिर ऐसे, फिर एक बनाओगे, फिर ऐसे, ऐसे आपका पैटर्न बढ़ता जाएगा। ठीक है बेटा, 2-2 बना के दिखा दीजिए, बहुत है, या एक ही बना दीजिए ऐसे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बॉक्स फ्री है तो आप एक एक ही बनाओगे बस। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये ना मैथ्स का हमारा कार्यपत्रक 5 पूरा हुआ, कार्यपत्रक 6 और 7 बेटा ये हम कल करेंगे। अब हम चलते हैं ईवीएस की तरफ। तो ईवीएस में बेटा हमने कल कार्यपत्रक 3 किया था, पहले 4 प्रश्न आपको मैंने कराए थे इसके, और मैंने आगे के 5 आज कराने हैं। तो इन प्रश्नों को हम देखते हैं और समझते हैं और उनके उत्तर जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूखे पत्तों का सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है? सोचिए बेटा, सूखे पत्तों से आप क्या बना सकते हैं? हाँ जी बेटा, सूखे पत्ते खाद बनाने के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है बेटा, सबसे बढ़िया उपयोग यही है सूखे पत्तों का। आगे बढ़ते हैं, यदि आसपास की साफ सफाई पर ध्यान ना दिया जाए तो क्या हो सकता है? आप बताइए बेटा, क्या हो सकता है? यदि आसपास की सफाई पर ध्यान ना दिया जाए तो अनेकों बीमारियां फैल सकती हैं और सब तरफ आपको गंदगी ही नज़र आएगी। 7वां प्रश्न, यदि शरीर की साफ सफाई पर ध्यान न दिया जाए तो क्या होगा? बेटा शरीर की अगर साफ सफाई नहीं रखेंगे तो क्या होगा बेटा? बीमारियां तो लगेंगी ही लगेंगी और शरीर में कई चर्म रोग उत्पन्न हो जाएंगे, शरीर में फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं, है ना बेटा, एलर्जी हो जाती है। वो तभी होती है जब हम शरीर की साफ सफाई नहीं रखते। तो आप उत्तर लिखेंगे, तो शरीर में कई चर्म रोग और बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। 8वां प्रश्न, स्कूल में हेल्थ चेकअप के दौरान पाया गया कि अनन्या के दांत सबसे स्वस्थ हैं। सोचो और लिखो कि वह किस प्रकार अपने दांतों की देखभाल करती होगी। तो बेटा दांतों की देखभाल कैसे करती होगी? पहली बात, वो दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करती होगी। मैं भी आपको समझाती हूँ बेटा, स्कूल में हमेशा कि आप दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करेंगे, पौष्टिक आहार लेंगे, अच्छा खाएंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, दांत भी स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। हमेशा खाना खाने के बाद पानी से कुल्ला करना ही चाहिए, क्योंकि मुंह के और दांतों के अंदर जो गंदगी फंसी होती है बेटा वो निकल जाती है और आपका मुंह फ्रेश और दांत स्वस्थ रहते हैं। 9वां प्रश्न, स्कूल की स्वच्छता के लिए आप क्या कर सकते हो? तो बेटा स्कूल की स्वच्छता के लिए आप क्या करोगे? जैसा कि हम स्कूल में भी आपको करवाते हैं, जैसे मैदान में हम देखते हैं कूड़ा गिरा हुआ है या बच्चे टॉफ़ियों के छिलके या आइसक्रीम के रैपर्स कुछ भी या चिप्स के रैपर फेंक देते हैं, तो हम समझाते हैं बेटा वहाँ कूड़ा नहीं गिरना है, कूड़ा आप कूड़ेदान में गिरिए। तो स्कूल की स्वच्छता के लिए हम स्कूल के मैदान में, ये मैंने उत्तर लिखा है यहाँ देख रहे हैं आप, स्कूल की स्वच्छता के लिए हम स्कूल के मैदान में कुछ भी कूड़ा नहीं फेंकेंगे। अपनी कक्षा को साफ़ सुथरा रखने के लिए वहाँ भी कूड़ेदान रखेंगे और कूड़ा कूड़ेदान में ही डालेंगे। इसके अलावा बेटा और क्या कर सकते हो? स्कूल में पेड़ पौधे और क्यारियाँ लगी हैं यदि आपके, तो आप उनका ध्यान रखेंगे, है ना, कि कोई पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुँचाए। स्कूल की दीवारों का, स्कूल के डेस्क का, स्कूल की प्रॉपर्टी का ध्यान रखेंगे। ठीक, तो स्वच्छता बेटा सबका अधिकार, सबका फ़र्ज़ है, सबका कर्तव्य है। तो स्वच्छता व्यक्तिगत भी होनी चाहिए और वैसे आपकी सामाजिक भी होनी चाहिए बेटा। और आपका जहाँ भी आप उठते हैं, बैठते हैं, जहाँ खेलते हैं और जहाँ भी आप सोते हैं, मतलब हर तरफ से स्वच्छता जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, कहते हैं ना कि स्वच्छ जगह पे ही भगवान निवास करते हैं। तो बेटा हमें हमेशा स्वच्छता का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, अपने शरीर की भी, घर की भी, विद्यालय की भी, बाहर की भी। ठीक है बेटा, चलिए अब अगली वर्कशीट इंग्लिश की 12th होगी आपकी। और आई थिंक इसमें हम लोग ने ईवीएस में अगला चैप्टर स्टार्ट करना है, हौसलों की उड़ान। तो बेटा उसके साथ मैं कल आपसे मिलती हूँ। तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए, याद करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है बेटा। चैनल के नीचे SUBSCRIB सब्सक्राइब रेड कलर का बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वो उसके साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे बेटा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी। तब तक के लिए गुड बाय।